हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन 2 मंथ्स। ठीक है, तो अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ अभी तक एंड आपके पास 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के एंड आपको अभी से स्टार्ट करना है, तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप पास कर सकते हो ओनली बाय स्टडिंग फॉर 2 मंथ्स। तो हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि 2 मंथ्स मतलब लेट्स थिंक कि आपके पास 60 डेज हाथ में है। ठीक है, सो लेट्स ब्रेक दैट 60 डेज इनटू 2 पार्ट्स, जो कि है 45 डेज प्लस 15 डेज। ठीक है, एंड लेट कीप दैट 15 डेज असाइड, क्योंकि वो 15 डेज में आप बस रिवीजन करोगे, आरटीपी करोगे, एमटीपी एंड पीवाईक्यू करोगे वो 15 डेज में। ठीक है, एंड द 45 डेज दैट विल बी योर मेन थिंग इन दिस स्ट्रेटजी। ओके, जो कि है 45 डेज में आपको क्या करना है, 45 डेज में आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी आपका कुछ भी नहीं हुआ है ना, तो ये 45 डेज में आपको कंप्लीट करना है। एंड हाँ, एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप अभी फुल सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में मत सोचना, क्योंकि 45 डेज में तो फुल सिलेबस कंप्लीट होना आई डोंट थिंक हो सकता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकता है, बट बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का है। एंड इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत ही मुश्किल होगा अगर आपका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट ये 45 डेज में ना मैथ्स में भी लाइक यू नो इवन इफ पीपल हैव 4 मंथ्स, जिन लोगों के पास 4 मंथ्स होता है, 6 मंथ्स होता है, वो लोग भी फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं मैथ्स में। वो लोग क्या करते हैं ना, मैथ्स में दे ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर 80-90 मार्क्स। ठीक है, जैसे चैप्टर 8 हो गया मैथ्स में, वो बहुत लोग करते ही नहीं है, बट स्टिल वो लोग पास हो जाते हैं। तो आप भी क्या करना, टेक द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स फ्रॉम मैथ्स। ठीक है, एंड ईजी चैप्टर्स फ्रॉम मैथ्स, वो ट्राई टू कंप्लीट दैट एंड उधर से ट्राई किए क्या ट्राई करना कि आप पास हो जाओ। ठीक है ना, जस्ट डू फॉर 60 to 70 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, इतना सिलेबस कंप्लीट करने का सोचो। एंड इकोनॉमिक्स में फुल कंप्लीट करने का सोचो, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो, एंड आई एम नॉट सेइंग वेरी इजी, आपको अच्छा से करना पड़ेगा, तभी आप यू कैन डू इट वेरी नाइसली। बट हाँ, इट इज़ नॉट दैट मच हार्ड जैसे अदर सब्जेक्ट के जैसे उतना हार्ड नहीं है इकोनॉमिक्स, बट बहुत ही कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। ठीक है, सो ट्राई टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड लॉ का लॉ आई मीन यू कैन डू लॉ फुल ओनली, बस 1-2 चैप्टर्स अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप छोड़ने का कोशिश मत करना लॉ का, एंड अकाउंटेंसी का छोड़ने का कोशिश मत करना। लॉ आई नो हार्ड होता है बहुत, बट आपसे अगर नहीं हो रहा है तो एक चैप्टर छोड़ देना, बट ट्राई टू कंप्लीट। ठीक है ना, आप लॉ का लॉ में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लॉ इज सेड टू बी मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट इन सीए फाउंडेशन, क्योंकि बच्चे लोग के लिए भी न्यू एक सब्जेक्ट होता है, न्यू कॉन्सेप्ट भी होता है। सो अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ट्राई टू लीव 1 चैप्टर फ्रॉम लॉ, एंड आप बाकी जो 6 चैप्टर्स है ट्राई टू कंप्लीट दैट एट लीस्ट। ठीक है, एंड 6 में भी चैप्टर 1 तो आपको बहुत ही ईजी है लॉ का। ठीक है ना, आपको बस थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, उतना भी एकदम भी हार्ड नहीं है। चैप्टर 1 एकदम भी हार्ड नहीं है, चैप्टर 7 ये 2 जो चैप्टर है ना एकदम ईजी है एकदम। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझना पड़ेगा। आप ना अल्टीमेट सीए दीपिका मैम, अल्टीमेट सीए में दीपिका मैम का लेक्चर देख लेना आप एक बार, चैप्टर 1 का इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड चैप्टर 7 का एक बार वीडियो लेक्चर देख लेना मैम का, दीपिका मैम का, जो अल्टीमेट सीए में अभी पढ़ा रही है मैम, तो यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो उनका बस लेक्चर देख लेना, आपको फुल इतने अच्छा से इजीली कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना, यू कांट इवन इमेजिन। एंड एलएलपी तो बहुत ही ईजी है, लाइक आई एम नॉट सेइंग बहुत ही ईजी है, बट हाँ थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर आपने कंपनी एक्ट में थोड़ा सा एफर्ट डाल दिया है, तो आपका एलएलपी भी थोड़ा बहुत एलएलपी एंड पार्टनरशिप भी थोड़ा सा आपको अच्छा से
ईजी लगने लगेगा थोड़ा, काफ़ी हद तक, ठीक है। सो अभी हम लोग बात करने वाला है कि ये 45 डेज जो है इसमें हमको कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सो 45 डेज में क्या करना है, 45 डेज को आप ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। 45 डेज में जो ईच डे है उसमें आप 4 आवर्स करके डिवाइड करो फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। लाइक 4 आवर्स फॉर मैथ्स, 4 आवर्स फॉर लॉ, 4 फॉर अकाउंट, 4 फॉर इकोनॉमिक्स। ये 4 आवर्स ईच डे, 4 आवर्स करके एक सब्जेक्ट को दो एंड कीप 1 आवर एक्स्ट्रा फॉर योर रिविजन। जैसे आप डेली 4 घंटे आप मैथ्स में दे रहे हो, डेली 4 घंटे आप लॉ में दे रहे हो, डेली 4 घंटे अकाउंटेंसी में, वैसे ही डेली 4 घंटे आप इकोनॉमिक्स में दे रहे हो एंड एक्स्ट्रा 1 आवर फॉर रिविजन फॉर 45 डेज, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रही हूँ। तो ट्राई टू गिव दैट 1 आवर जो आप रिविजन करें ना। सोचो आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो आज स्टार्ट किया एंड आज का जो भी है ना रिवीजन करना है आपको, आप कल रिवीजन करोगे, राइट। आज का तो कल सुबह उठ के 1 घंटा पहले रिवीजन कंप्लीट कर लो एंड देन स्टार्ट न्यू थिंग। आप नया पढ़ाई स्टार्ट करो, जैसे कि 4 आवर्स मैथ स्टार्ट कर दो या फिर लॉ स्टार्ट कर दो, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करो, ठीक है। एंड आई वांट टू एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको रिवीजन तो करना ही है, ठीक है, डेली। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आएगी। आप जितना भी पढ़ाई कर लो, आप जितना भी कंप्लीट कर लो पढ़ाई, बट आप अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि रिवीजन इज़ द मेन थिंग विच विल जो आपका मोटिवेट तो नहीं बट सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएगा। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ मेरा इतना हुआ है। एंड आप अगर रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप बहुत अटक जाओगे लाइफ में नहीं, सॉरी फॉर दैट, बट एग्ज़ाम के पहले बहुत अटक जाओगे क्योंकि आपके दिमाग में ना आंसर्स नहीं आएंगे। तो रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरी आप कुछ भी कर रहे हो। एंड आपको अगर रिवीजन के लिए लग रहा है ना कि मेरे को 1 घंटा नहीं, मेरे को एटलीस्ट 1 घंटा फॉर ईच सब्जेक्ट चाहिए, तो आप क्या करना, 1 घंटा फॉर आपको 4 आवर्स दे रहे हो ना डेली, तो 4 घंटे डेली में से आप 1 घंटे रिवीजन के लिए दो एंड 3 घंटा वो सब्जेक्ट पढ़ो एंड फुल माइंड के साथ पढ़ो, तभी आपका अच्छे से होगा, ठीक है। 3 घंटा भी आपने अच्छे से दे दिया ना यार, बहुत है, या फिर 4 घंटे भी अच्छे से दे दिया ना तो बहुत ही क्रेजी है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। सो थिंग इज आप 4 घंटे इस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो डेली एंड 1 घंटा रिविजन के लिए डेली दे रहे हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज दैट आपको डिस्ट्रैक्शन कोई भी रखना नहीं है लाइफ में। ये एटलीस्ट फॉर दिस 2 मंथ्स कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चलेगा। क्योंकि देखो आप अगर डेडिकेट के साथ, एक तो आप इतना ही लेट तो नहीं हो बट स्टिल 2 मंथ्स आपके पास, जबकि लोग ऐसे ही 3 मंथ 4 मंथ से कर रहा है, ठीक है। आई मे साउंड हार्श बट आई जस्ट वांट टू से यू कि डिस्ट्रैक्शंस मत रखो यार। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ सीए देन डोंट कीप एनी डिस्ट्रैक्शन ना। आप बस एक ही चीज़ में डेडिकेट होकर करो, देन यू कैन पास। तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम मोटिवेट भी रहोगे फॉर इंटर। क्योंकि एक बार अगर फेल कर जाते हो ना तो वो मोटिवेशन रहता नहीं है। एंड एक तो इस सोसाइटी भी बहुत जज करती है इंडिया में, यू नो दैट राइट, कि इंडिया में लोग कुछ ज़्यादा ही जज करते हैं एक बार फेल हो जाओ तो। सो आपके ऊपर भी बहुत काइंड ऑफ प्रेशर आएगा। सो दैट इज़ द थिंग आई एम सेइंग कि डिस्ट्रैक्शंस मत रखो। एंड मैं तो कहती हूँ फॉर दिस 5 years ना, आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, फॉर दिस 5 years एकदम डिस्ट्रैक्शन कुछ रखो ही मत। कोई सोशल साइट्स यूज़ मत करो, कुछ भी यूज़ मत करो, बस अपने ऊपर डेडिकेट हो जाओ। क्योंकि ना इफ़ यू रियली वांट टू पास सीए फाउंडेशन यू हैव टू sacrifice दिस डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल। क्योंकि मैंने देखा है माई फ्रेंड्स हु गॉट 90% इन 10th, वो लोग इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए थे 11-12 में कि वो 90% क्या छोड़ो, वो लोग 60% में आ गए, जो भी है ना लाइक बिना पढ़े, ठीक है ना, बिना पढ़े मतलब कॉमर्स में मतलब पढ़ना नहीं पड़ता। सो दे वर इतना डिस्ट्रैक्टेड एंड लाइक इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था ना, क्योंकि 10 के पास दे गॉट फोन एंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए थे कि उतना 60% लाया था एंड दे आर नाउ स्ट्रगलिंग इन लाइफ। द थिंग इज दैट सो डिस्ट्रैक्शंस मत रखो लाइफ में एटलीस्ट फॉर दिस 5 years, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट थिंग इज आपका जो
लास्ट का 15 डेज है, लास्ट का 15 डेज में आप ट्राई करो कि आरटीपी, एमटीपी एंड पीवाईक्यू कंप्लीट करने का। एंड आपका जो भी पेंडिंग है ना, कुछ सोचो आपने 45 डेज में 1-2 चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, सो ट्राई टू कंप्लीट दोज चैप्टर्स इन दोज 15 डेज। एंड आप 15 डेज फुल्ली रिवीजन के लिए ही रखो। मैं तो कहती हूँ फुल रिवीजन, आरटीपी, पीवाईक्यू एंड एमटीपी ये सब 100% करो एंड फुल रिवीजन करो। आई होप कि आप पास हो जाओगे, 100% हो जाएगा आप अगर ये रूटीन को फॉलो कर रहे हो एंड फुल डेडिकेट के साथ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप ना बीच में ये वो कर रहे हो, आप इधर चले गए उधर चले गए, आप अच्छा से कर नहीं रहे हो, तब तो नहीं होगा। बट हाँ, डेडिकेट होकर करो एंड आई 100% श्योर कि आपको पास हो जाओगे, ठीक है ना। बट पॉजिटिव रहना पड़ेगा लाइफ में। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ाई करो दिमाग खराब कर रहे हो, ऐसा मत करना। आई मीन ऐसा करना, बट आई मीन पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी फाउंडेशन पास करना है आपको, बट आपको मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए। सो आई मीन ये थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रही हूँ मैं, बट ट्राई करना कि डेली ना जब भी आप उठो, लाइक ये 2 महीने में जब आप इतना हार्डली आप प्रिपरेशन करोगे, सो जब भी आप सुबह उठोगे ना, ये 60 डेज में सोचो, सो ये 45 डेज में ना आप क्या करोगे, सुबह उठ के एटलीस्ट 10 मिनट्स का थोड़ा एक्सरसाइज एंड 10 मिनट्स का थोड़ा मेडिटेशन। अब एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो ना, तो मेडिटेशन चाहिए, एटलीस्ट मेडिटेशन करो एंड एटलीस्ट 2 है ना 10 मिनट्स आपको एक्सरसाइज में दो। इट विल हेल्प यू इन मोर फोकस करने में अच्छा पड़ेगा आपको एंड हाँ आपको अच्छा होगा एंड आप ना फोकस अच्छा कर पाओगे लाइक सीए प्रिपरेशन में, फाउंडेशन में। एंड आई होप आप पास कर जाओगे अगर आपने ये फॉलो किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा सो मेक श्योर कि आप कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर लेना एंड आप कमेंट में बता देना कि कैसे टाइप का वीडियो मेरे को लाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।